विवेक जी, शुरुआत आपसे करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की का बयान। विवेक जी नहीं, एक इसको करेक्ट करिए, सीपीआई से नहीं, मैं एक वामपंथी विचारक के जी, रूप में वामपंथी विचारक है तो इसको जी। करेक्ट करिए। जी मेरा सवाल बड़ा सीधा है। क्या गरीब को सबसे बड़ी जाति बताकर प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है कि गरीब से बड़ी जाति कौन सी है? गरीब तो श्रीवास्तव में भी हो सकता है, गरीब तो ओबीसी में भी हो सकता है। जी जी, बहुत सही बात है और बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सिर्फ कहने से थोड़ी ना होता है। वामपंथी सोच के नारे लगा लेने से प्रधानमंत्री वामपंथी नहीं हो जाएंगे। प्रधानमंत्री तो कैपिटलिज्म में विश्वास करते हैं, पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, अमेरिकी कंपनियों को यहां पे लाते हैं, देश में मेड इन इंडिया कह के जमीनें यहां के आवंटन कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा है, लेबर कोड हटाए गए हैं। आज एक गरीब मजदूर के खिलाफ एट्रोसिटी हो जाती है, कोर्ट में लड़ना मुश्किल हो गया है। ये ग्राउंड सच्चाइयां है ना, तो कह देने से गरीबों के लिए होना चाहिए थोड़ी ना गरीबों के लिए होगा। आपने क्यों मॉडिफाई किया लेबर कोड्स को? किसानों के खिलाफ जाकर के आप अडानी वगैरह जैसे पूंजीपतियों को क्यों लेकर के आए थे और बाद में माफी मांगी आपने उन कानूनों के प्रति? ना किसानों के आप साथ हैं, ना गरीबों के साथ हैं, ना आप सिर्फ पूंजीपतियों के साथ हैं। और सिर्फ अगर जातियों के आधार पे जस्टिस मांगने लगा INDIA तो आपके पेट में दर्द हो गया साहब। आप ब्राह्मणवादी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, रूढ़िवादी सोच है आपकी, प्रोग्रेसिव आप है नहीं, साइंटिफिक टेम्पर आप लाना नहीं चाहते देश के अंदर। विवेक जी चाहते हैं कि विवेक जी आपने लगभग 1 मिनट अपनी बात को रखा। वन सेकंड विवेक, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं गरीब को जाति बताना रूढ़िवादी सोच है, और नई सोच यह है कि देश को जो अंग्रेजों ने जातियों में बांटा, या फिर 200 साल 300 साल पहले देश जातियों में बटा हुआ था, उस जाति वाली प्रथा को वापस जिंदा करने का प्रयास करना रूढ़िवादी सोच नहीं है, वो नई सोच है। नहीं, 2023 में आप इस देश के युवा और युवती से उसकी जात पूछ रहे हैं, कौन जातवा? जी नहीं पूछ रहे हैं तो बोल देना बीजेपी की रिजर्वेशन के खिलाफ है, बोलेंगे प्रधानमंत्री। बोल दे ओबीसी का रिजर्वेशन गलत है, बोल दे मंडल कमीशन की रिपोर्ट गलत है, बोल दे SC ST को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो गलत है। कौन सी माइनॉरिटीज की बात आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा क्या कोई रिजर्वेशन मुसलमानों को या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आउट ऑफ द वे जाकर के हमने इतने ज्यादा दिए भी हैं? ये तो सिर्फ एक कहानी की बात है। देखिए, कंडीशन सबकी बुरी है, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे दलित्स हो, चाहे बैकवर्ड्स हो, चाहे महिलाएं हो, और सबके लिए काम करेंगे तब इंडिया सुपर पावर बनेगा। इसमें फड़कने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, एक के बाद पे प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली कि संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का पहला हक, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, प्रधानमंत्री ने बोला कि संसाधनों पर पहला हक जो है वो गरीब का होना चाहिए, और इस बात से मुझे नहीं लगता कोई डिसएग्री करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है ये जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी और NDA को खास तौर पर थोड़ा परेशान कर रही है पॉलिटिकली? नहीं, किसी तरीके से कोई परेशानी का सबब पैदा ही नहीं होता। देखिए, हम लोग भली बात ही समझते हैं, बिहार के जो नीतीश बाबू हैं, लालू प्रसाद यादव को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये समाजवादी के नाम पे समाजवादी का कंबल ओढ़े रहते हैं, लेकिन अब बिल्कुल उतार के फेंक दिया इन लोगों ने। मैं एक बात पूछता हूँ, ये जो आंकड़े लेके आए हैं बाहर, ये 32 साल हो गए इनको रास्ते करते हुए। लालू यादव 15 साल थे, उसके बाद 18 साल से नीतीश बाबू बैठे हैं। इन्होंने 2007 में भी अपना राजनीतिक हित संवारने के लिए इस तरह का काम किया था, और इन्होंने क्या किया था, दलित और महादलित बना दिया था। क्या कर दिया उसके लिए? 2007 और 2023 16 साल हो गए। क्या स्कीम ले आई आपकी पार्टी खिलाफ है? उनका स्टेट नहीं, खिलाफ की बात नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूं, खिलाफ है महादलित के। आप बोलिए ना, स्टेटमेंट दीजिए। आपकी पार्टी ने सबके साथ सत्ता भोगी है, आपकी पार्टी ने सबके साथ सत्ता भोगी है। मेक हिज पॉइंट, आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले, अच्छी चर्चा हो जाएगी। 40 सेकंड ही बोल रहे हैं वो अपनी एक के बाद पे। खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी नीयत क्या है, क्या समाज के हर निचले तबके को उठाने की या बराबर करने की नीयत है? जवाब है बिल्कुल नहीं है। और मोदी जी की नीयत क्या है, चाहे वो उसको कोई भी शब्द दें, मोदी जी ने अभी 10 दिन पहले लोहार, बढ़ई, मोची, नाई, ये सुनार, ये निचले तबके वाले जो लोग हैं, उनके लिए 13,000 करोड़ रुपए रिजर्व करके दे दिया कि 3 लाख रुपए आप लोन ले जाइए 0% इंटरेस्ट पे और विदर सिक्योरिटी के।
ये दिखना चाहिए ये कहाँ है। आज भी बिहार बीमारू राज्य है कि नहीं है, ये नीतीश बाबू खुद कहते जी। हैं। आज भी बिहार के स्टेटस, स्पेशल स्टेटस का वो दर्जा मांगते हैं कि नहीं मांगते। 32 साल बाद जब चुनाव दहलीज पे हैं और उनकी कुर्सी खिसक रही है, उनकी पार्टी खत्म हो रही है, तो एक नया सा ड्रामा करके, ढकोसला करके एक बंदर लेके आ जाओ। ये जनता अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करेगी। आंकड़ों में भी गड़बड़ है। ये दावे के साथ कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए था, सोशल स्टेटस कहां पहुंचे वो आज जाके, वो सब चीजें गायब है। सिर्फ जो मोदी जी का वुमेन रिजर्वेशन बिल था उसकी काट के लिए, और लालू यादव का कद कहीं ना बढ़ जाए उसकी काट के लिए, इंडिकी में उनका पिछड़ापन हो गया था तो उसमें आगे पक्ति में आने के लिए ये सब ड्रामा नीतीश बाबू ठीक है। ओके ओके, लेट मी गेट अनदर व्यू। ओके, मुझे मेरे साथ बाकी लोग भी हैं। असीम वकार साहब हैं। असीम वकार, प्रधानमंत्री मोदी ने आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2006 का बयान कोट किया, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड दैट संसाधनों पर अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों का पहला हक है। ये काफी चर्चित बयान है। प्रधानमंत्री ने बोला कि पहला हक गरीब का है, और इस बात को आप चाहे मोदी के विरोधी हो चाहे बीजेपी के विरोधी हो, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि संसाधनों पर पहला हक गरीब का होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, या फिर ईसाई हो, या फिर किसी जात धर्म से आता हो। द पॉइंट इज दिस, जो कि इस समय बहुत मोजो सवाल है, वो ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं का बंटवारा करके जात का सहारा एक अलायंस लेना चाह रहा है इस देश का, इंडिया अलायंस जिसकी बात कर रहा हूं मैं? असीम वकार। देखिए, मैं सबको सुन रहा था, आपसे पहले भी 2 चैनल पर था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री जो 9.5 साल से गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो जब चुनावी मैदान में उतरते हैं और रैलियों में जाते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान जी, इसके अलावा कोई बात नहीं। अफसोस इस बात का है कि आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग सब जानते हैं कि जब आपके पास अपने काम दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप बंटवारे की राजनीति करते हैं। आप अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से लड़ाएंगे, बहुसंख्यक को पानी पे चढ़ाएंगे कि हक ले लो, ये ले लेगा तो क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब धर्मों पे बात करें, जातियों पे बात करें, तो यह सच है कि विकास नाम की कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। मुझे अफसोस हुआ इस बात को सुनकर। प्रधानमंत्री जी को अपने काम बताना चाहिए थे, अपने काम गिनाना चाहिए थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीबों का सारा देश के संसाधनों पे गरीबों का हक, तो सारे एयरपोर्ट अडानी जैसे लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? बिजली घर अडानी जैसे लोग क्यों दिए जा रहे हैं? लाखों करोड़ रुपए अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं? किसी गरीब को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सवाल तो खड़ा होगा ना। अगर आपके हिसाब से संसाधनों पे गरीब का हक है तो गरीब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, गरीब तो कर्जे में दबा हुआ है। ओके प्रोफेसर आगे